एक बहुत ही एंथुजियास्टिक वेलकम इस नए डीप ड्राइव में, जहां आज हम एक ऐसे फंडामेंटल शिफ्ट पर बात करने वाले हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर को पूरी तरह से रीडिफाइन कर रहा है। बिल्कुल। ये सच में एक मेजर शिफ्ट है। हाँ, और इस चर्चा के लिए हमारे पास 3 बहुत ही सॉलिड सोर्सेज हैं। पहला है एक डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट जिसका टाइटल है द आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन ऑफ ऑटोनॉमस AWS क्लाउड सिस्टम्स। राइट। दूसरा सोर्स है एक AWS ऑनलाइन टेक टॉक, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड यानी ISC और सर्वलेस कॉन्सेप्ट्स पर काफी डीप टेक्निकल डिस्कशन है। और तीसरा और सबसे एक्साइटिंग सोर्स है AWS रीइन्वेंट 2025 का एक लाइव डेमो। वो DEV 309 वाला सेशन। एग्जैक्टली, DEV 309, जहां AI का यूज करके पूरी की पूरी सर्वलेस एप्लीकेशंस प्रोविजन और डिप्लॉय की गई। वो एक्चुअली माइंड ब्लोइंग था। तो इस डीप डाइव का जो मिशन है वो बहुत क्लियर है। हमें ये समझना है कि सॉफ्टवेयर बनाने का और आर्किटेक्चर का तरीका पिछले कुछ सालों में कैसे इवॉल्व हुआ है। एक वक्त था जब लोग AWS कंसोल में मैन्युअली रिसोर्सेज पर क्लिक करके ऐप बनाते थे। हाँ, मैनुअल प्रोविजनिंग का जमाना। राइट। फिर उन्होंने कोड के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना शुरू किया, जिसे हम IAC कहते हैं। और अब हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां AI असिस्टेंट्स डेवलपर्स के लिए पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन खुद आर्किटेक्ट कर रहे हैं और डिप्लॉय भी कर रहे हैं। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये ट्रांजिशन आखिर टेक्निकल लेवल पर कैसे काम कर रहा है? तो व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये सिर्फ कुछ नए टूल्स या फ्रेमवर्क्स के आने की बात नहीं है। हाँ, ये इस बारे में है कि सिस्टम आर्किटेक्चर खुद को मैनेज करने के काबिल कैसे बन रहा है। जब हम ऑटोमेशन और AI को इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो प्राइमरी गोल यही होता है कि इंजीनियरिंग टीम्स को सर्वर मेंटेनेंस या मैनुअल स्केलिंग पर ध्यान न देना पड़े। उनका पूरा फोकस सिर्फ नए आइडियाज पर होना चाहिए, राइट? बिल्कुल। उनका फोकस सिर्फ बिजनेस लॉजिक शिप करने पर होना चाहिए। ये चर्चा इस बात का प्रूफ है कि क्लाउड कंप्यूटिंग अब उस फेज में है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गया है। तो इस इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस को सेट करने के लिए पहले उस AWS ऑनलाइन टेक टॉक के पॉइंट्स पर आते हैं। वहां सर्वलेस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि सर्वलेस का मतलब ये नहीं कि सर्वर्स नहीं है। वो तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। मैनेजमेंट अब हमें नहीं करना। टेक टॉक में सर्वलेस की 4 मेन टेनेंट्स हाईलाइट किए गए। पहला, नो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, यानी OS पैचिंग का कोई ओवरहेड नहीं। राइट। दूसरा, ऑटो स्केलिंग। तीसरा, पे फॉर वैल्यू, ताकि आइडल कंप्यूट टाइम का कोई चार्ज ना लगे। ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे जरूरी पॉइंट है। एग्जैक्टली। और चौथा टेनेंट है बिल्ट इन फॉल्ट टॉलरेंस। और इसमें एक बहुत ही फनी डिटेल सोर्स में थी फॉल्ट टॉलरेंस को लेकर। उन्होंने कहा कि चाहे डेटा सेंटर में आउटेज हो या आसमान से स्पगेटी और मीटबॉल्स गिरें, सर्वलेस इस राउटिंग को हैंडल कर लेगा। ये स्पगेटी और मीटबॉल्स वाला डिटेल सुनने में लाइट लगता है, पर इसके पीछे की इंजीनियरिंग बहुत डीप है। अगर हम स्पेसिफिकली ये देखें कि ये मैटर क्यों करता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के शुरुआती दौर में कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ओह हाँ, कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट। जो कोड एक एनवायरनमेंट में चलता था वो दूसरे में फेल हो जाता था। एग्जैक्टली। और इस ड्रिफ्ट का सोल्यूशन था इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड यानी IAC। टेकटॉक में AWS SAM पर काफी फोकस था, जिसे हम सर्वलेस एप्लीकेशन मॉडल कहते हैं। और उन्होंने उसके मास्कॉट का भी जिक्र किया था। हाँ, सैम द स्क्विरल। तो IAC का प्रिंसिपल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को YAML टेम्पलेट फाइल्स में डिफाइन किया जाए और इस एक ही टेम्पलेट को डेव, स्टेजिंग और प्रोडक्शन के लिए रीयूज किया जाता है। लेकिन रीयूज करने के लिए पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। राइट। पैरामीटराइजेशन बहुत जरूरी है, जैसे AWS सिस्टम्स मैनेजर पैरामीटर स्टोर या AWS सीक्रेट्स मैनेजर का यूज करके क्रेडेंशियल्स इंजेक्ट करना, ताकि टेम्पलेट डायनामिक और सिक्योर रहे। IAC ने डेफिनेटली ड्रिफ्ट का प्रॉब्लम सॉल्व किया, पर अभी तक डेवलपर्स को वो YAML फाइल्स खुद लिखनी पड़ती थी। पर अब हम उस AWS रीइन्वेंट 2025 के डेमो पर आते हैं। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब डेवलपर्स को वो IAC YAML फाइल्स भी खुद नहीं लिखनी है। राइट। सेशन में नए टूल Kiro CLI को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका पुराना नाम Amazon Q Developer CLI था। राइट। और ये एक आम चैटबॉट नहीं है। नहीं। Kiro CLI के बैकएंड लॉजिक को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। Right. ये सिर्फ चैट असिस्टेंट नहीं है। Right.
इसमें MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर्स का यूज होता है। तो ये प्रोटोकॉल इफेक्टिवली एआई का कॉन्टेक्स्ट देता है। बिल्कुल। AWS सर्वरलेस MCP सर्वर कैसे कीरो को एक सर्वरलेस एक्सपर्ट बना देता है, ये देखने वाली बात है। इससे AI को बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चलती हैं और वो API गेटवे से लेकर लैम्डा फंक्शंस तक सब खुद डिप्लॉय और कनेक्ट कर लेता है। डेमो में इसका एक बहुत ही मेमोरेबल एग्जाम्पल दिया गया था। उन्होंने Keros CLI का यूज करके एक बेडरॉक इमेज जनरेटर ऐप बनाई थी। हाँ, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों। एग्जैक्टली। फ्रंट एंड में रिएक्ट और वाइट था और बैक एंड में Node.js, API गेटवे, लैम्डा और S3। और ये सब खेरो ने लिखा। AI ने बैकग्राउंड में टाइटन इमेज जनरेटर V2 मॉडल को कॉल किया। और उसमें वो लास वेगस वाला एनेक्डोट वही मैं बताने वाली थी। जब उन्होंने प्रॉम्प्ट्स टेस्ट किए, लास वेगस इन विंटर और मंडे मॉर्निंग वाले प्रॉम्प्ट्स, राइट। तो जब लास वेगस इन विंटर का प्रॉम्प्ट दिया तो S3 बकेट से रिस्पॉन्स में इमेजेस के साथ एक पुरानी प्लेस होल्डर टेक्स्ट फाइल भी आने लगी। एक ग्लिच की तरह। हाँ, पर यहाँ मजेदार बात ये थी कि उन्होंने कोड मैन्युअली फिक्स नहीं किया। उन्होंने सिंपली एक्सप्लिसिटली कीरो को नेचुरल लैंग्वेज में कमांड दिया कि S3 बकेट से वो टेक्स्ट फाइल हटा दो या अलाउ मत करो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि डेमो देने वालों ने इस पूरे प्रोसेस में लगभग 0 लाइन्स ऑफ कोड लिखा। 0 लाइन्स। AI ने ऑटोमेटिकली CLI कमांड्स यूज किए और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। ये डेफिनेटली इंप्रेसिव है। बट दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर AI सब कुछ लिख रहा है और प्रोविजन कर रहा है, तो कंट्रोल किसके पास है? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है आर्किटेक्ट्स के लिए। बिल्कुल। इसीलिए स्टेयरिंग फाइल्स का कॉन्सेप्ट डीपली समझना पड़ेगा। ये फाइल्स AI पर गार्ड रेल्स लगाती हैं। गार्ड रेल्स मतलब बाउंड्रीज। हाँ, जैसे AI को स्ट्रिक्टली कहना कि बिना पूछे फालतू के मार्कडाउन फाइल्स मत बनाओ, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा Node.js यूज करो और फंक्शन का टाइम आउट 30 सेकेंड्स रखो, ताकि AI कुछ भी रैंडम ना बना दे। एग्जैक्टली। इसे हम वाइब कोडिंग से बचने का तरीका बोल सकते हैं। वाइब कोडिंग में लोग AI को वेग प्रॉम्प्ट्स देते हैं और AI इनएफिशिएंट कोड या स्पेगेटी कोड बना देता है। स्टेयरिंग फाइल्स इस चीज को रोकती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम डेवलपर एक्सपीरियंस की बात करें, जिसे वो इनर लूप और आउटर लूप कहते हैं, Keros और AWS ने इस डेवलपर फ्रिक्शन को भी एड्रेस किया है। वो VS कोड वाला फीचर? हाँ, लैम्डा कंसोल का ओपन इन VS कोड फीचर। अगर क्लाउड में कोई फंक्शन चल रहा है तो एक क्लिक से वो फंक्शन लोकल मशीन में खुल जाता है और रियल टाइम सिंक होता है। बिल्कुल। सिंक टूल का यूज करके रियल टाइम चेंजेस डायरेक्टली क्लाउड में रिफ्लेक्ट होते हैं, बिना किसी फ्लो को तोड़े। फ्लो मेंटेन करना जरूरी है, पर एप्लीकेशन को प्रोडक्शन रेडी बनाने के लिए ऑब्जर्वेबिलिटी बहुत क्रिटिकल हो जाती है। सर्वरलेस में ट्रेसिंग तो वैसे भी कॉम्प्लेक्स होती है। और इसीलिए AWS लैम्डा पावर टूल्स का मेंशन किया गया। ये लाइब्रेरीज स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग, ट्रेसिंग और मेट्रिक्स के लिए यूज होती हैं। साथ ही क्लाउड वॉच एप्लीकेशन सिग्नल्स, जो एक APM टूल है और ओपन टेलीमेट्री पर बेस्ड है, इसका रोल आता है, ताकि AI जो भी नए सर्विसेज बनाए उनका डेटा स्टैंडर्डाइज्ड रहे। राइट। और इस डेमो में ऑब्जर्वेबिलिटी का सबसे अच्छा पार्ट वो था जब Keros CLI से ही नेचुरल लैंग्वेज में क्लाउड वॉच लॉग्स फेच करवाए गए। किसी कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स की जरूरत नहीं पड़ी, कोई क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी। CLI ने खुद लॉग्स पढ़कर बताया कि इमेज जनरेट होने में एग्जैक्टली 12 सेकेंड्स लगे और वहां एक कोल्ड स्टार्ट डिटेक्ट हुआ था। ये पूरा वर्कफ्लो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करने से लेकर टेलीमेट्री डेटा पार्स करने तक, कितना स्मूथ हो गया है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हमें तीसरे सोर्स यानी उस ब्लॉग पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट को देखना पड़ेगा, दी आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन वाली ब्लॉग पोस्ट से। हाँ। क्योंकि ये अब सिर्फ सर्वरलेस नहीं रहा, हम अब स्मार्ट और ऑटोनोमस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ AWS स्टेप फंक्शंस जो कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज के लिए है और Amazon इवेंट ब्रिज जो इवेंट राउटिंग के लिए है, इनका रोल सेंट्रल हो जाता है। और इनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी तो मैसिवली स्केल हो रहे हैं, जैसे उन्होंने ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस का मेंशन किया। बिल्कुल। जैसे ही मैसिव डेटा बकेट्स में आता है, इवेंट ब्रिज इवेंट्स को राउट करता है और सर्वरलेस फंक्शंस नेचुरली स्केल करके उसे प्रोसेस करते हैं। साथ ही AI और ML वर्कफ्लोज जैसे Amazon SageMaker का लैम्डा के साथ इंटीग्रेशन, इससे आइडल कॉस्ट बिल्कुल खत्म हो जाती है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज होती है और डेवलपमेंट साइकिल्स महीनों से घंटों में आ गए हैं। ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम हो गए हैं क्योंकि हम प्योरली इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर्स पर काम कर रहे हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने टेक टॉक से सर्वरलेस और ISE की हिस्ट्री समझी, Keros CLI और MCP सर्वर्स के थ्रू AI ड्रिवन डेवलपमेंट को देखा और फिर ऑटोनोमस इंफ्रास्ट्रक्चर की इस मैक्रो पिक्चर को एनालाइज किया। इस पूरी चर्चा से टेक कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है
कि अब अपडेट रहने का मतलब फ्रेमवर्क का सिंटैक्स याद रखना नहीं है। नहीं, अब वो जरूरी नहीं रहा। अब वैल्यू इस बात में है कि सिस्टम डिजाइन की समझ कितनी सॉलिड है। क्लियर प्रॉम्प्ट्स देना और एआई टूल्स के गार्ड रेल्स को इफेक्टिवली मैनेज करना ही फ्यूचर है। ये सही कहा। और इन सभी चीजों को देखकर एक आखिरी थॉट जो मेरे दिमाग में आता है वो बहुत ही प्रोवोकेटिव है। आज एआई हमारे दिए गए प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर लिख और डिप्लॉय कर रहा है। राइट। क्या भविष्य में हम एक ऐसी दुनिया देखेंगे जहां एप्लीकेशंस रियल टाइम यूजर ट्रैफिक और डिमांड को एनालाइज करके बिना किसी ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के डायनामिकली अपने ही आर्किटेक्चर और कोड को रीराइट और रीडिप्लॉय कर लेंगी? ओह वाओ, सेल्फ इवॉल्विंग सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली। बिना प्रॉम्प्ट के सिस्टम खुद जज करेगा कि उसे माइक्रो सर्विसेज में टूटना है या स्केलिंग करनी है। ये थॉट वाकई में माइंड बेंडिंग है। एक ऐसी दिशा जो पूरी टेक इंडस्ट्री को बिल्कुल नए सिरे से रीडिफाइन कर सकती है। और इस ऑटोनॉमस फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए इन नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने का ये सिलसिला जरूर जारी रहना चाहिए। एक बहुत ही डीप और फैसिनेटिंग डिस्कशन के लिए शुक्रिया। इस टॉपिक पर नए अपडेट्स के साथ जल्द ही मिलेंगे।